वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने आईबीपीएस पीओ का मेंस का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना यहाँ पर चाहूँगा कि नेक्स्ट आपको क्या करना है, इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या आपको मटेरियल फॉलो करना है। क्योंकि अभी मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि स्टॉप योर सेलिब्रेशन राइट नाउ। जो भी आपका सेलिब्रेशन है अभी आप उसको स्टॉप कर दें। अभी आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि इंटरव्यू बचा हुआ है। जिन लोगों ने पहले अटेम्प्ट में इस सफलता को हासिल किया है उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि तब तक आप रुकें जब तक आपका इंटरव्यू ना हो जाए, उसके बाद फाइनल कट ऑफ आ जाए, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद खूब आप इंजॉय करना। लेकिन अभी सबसे पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इंटरव्यू के लिए आपको बहुत ताकत लगानी होगी। और मैं यहाँ पर आपको 2 से 3 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिससे आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इस वजह से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान देना जरूरी है। देखो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन अगर किसी भी स्टूडेंट ने इस फॉर्म को फिल किया है, उसका आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, तो 3 चीज़ें वहां पर उसको समझनी बहुत ज़रूरी होंगी। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, जो आपकी एकेडमिक प्रोफाइल है, और सेकेंड चीज़ की जो बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज, और तीसरी चीज जो देश दुनिया भर की नॉलेज है जिसको हम न्यूज़पेपर से पिक करेंगे। ये 3 ऐसे सेगमेंट हैं जिन पर अभी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल आपको ग्रास रूट लेवल से बताऊंगा कि आप एग्जैक्टली हैं कहाँ पर, और आपको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन फाइनल अगर टच देना है तो आपके लिए किन फेजेस से गुजरना होगा। सबसे पहले बात करेंगे आपकी एकेडमिक प्रोफाइल के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तीसरी चीज, न्यूज़पेपर से आपको क्या हेल्प लेनी है। ओके, तो बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकेडमिक प्रोफाइल के बारे में आपको बताऊंगा। आप सपोज करिए किसी कंप्यूटर साइंस या आईटी बैकग्राउंड बीटेक स्टूडेंट्स ने इस फॉर्म को क्वालिफाई किया है, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बीकॉम किया होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जो आपके पास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, क्योंकि एकेडमिक प्रोफाइल से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस वहाँ पर बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ये है। तो जैसे क्वेश्चंस इस तरह से बन सकते हैं कि आपकी प्रीवियस जॉब क्या थी, आपने उसको क्यों छोड़ दिया, या फिर आपकी क्या हॉबीज़, क्या इंटरेस्ट हैं, या फिर आपने अपने ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं। क्योंकि कंप्लीटली कंप्यूटर साइंस और आईटी बैकग्राउंड का अगर कोई स्टूडेंट है, या कोई सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, मैं उसके लिए चीज़ें बता रहा हूँ। अब किसी ने अगर बीकॉम किया है तो कॉमर्स रिलेटेड लाइन है, और वहां पर आपसे बैंकिंग वगैरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करना है। जैसे सबसे पहला अगर एकेडमिक प्रोफाइल से क्वेश्चन बनता है तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एक मैं आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर दूंगा कि इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस वो आते हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली हर बार पूछे गए, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको केवल एक आइडिया दे रहा हूं ताकि आप अभी से रिसर्च करना स्टार्ट कर दें और आपको एक अच्छा मटेरियल भी मिल सके। आपकी प्रीवियस जॉब क्या थी, अगर आप करते थे और आपने उसको छोड़ा क्यों, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ पर, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका एकेडमिक प्रोफाइल से रिलेटेड होगा। ओके, दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं बैंकिंग नॉलेज से रिलेटेड, तो देखो बैंकिंग नॉलेज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट क्या है, कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं, इनके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है इससे रिलेटेड, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो कंप्लीटली ये आपकी पूरी पर्सनालिटी स्ट्रक्चर को वहां पर फॉलोअप देखा। ओके, जो भी आपका इंटरव्यूअर होगा वो आपकी हर एक चीज़ को चेक करेगा। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप बैंकिंग के लिए भी फोकस करते रहें। आप ये मत सोचें कि मेरा एग्ज़ाम डन हो चुका है और अब मुझे डेली चीज़ें नहीं देखनी है। तो बैंकिंग के लिए मैं आपको बताऊं कि कोई भी आप बैंकिंग की बुक फॉलो कर सकते हैं, उसमें जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन नोटेशंस हैं उसके बारे में जानकारी जुटाएं। तो मैं कुछ आपको बुक बता रहा हूं। जैसे आपकी एक बुक है मनी बैंकिंग एंड फिनांस, मनी बैंकिंग एंड फिनांस, तो ये बुक आपकी बीएससी पब्लिकेशन की है और इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। इस बुक में अच्छे कंटेंट दिए हुए हैं। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने बैंकिंग के कॉन्सेप्ट खुद से पढ़े हुए उनको भी पढ़ लें, साथ में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको भी पढ़ लें जो जल्दी में लॉन्च हुई हैं पिछले 6 महीनों के अंदर। तो अब
इंटरव्यू के लिए आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपसे एग्जामिनर क्या पूछने वाला है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हमें अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ जाना होगा। थर्ड चीज़ की अगर मैं बात करूं तो न्यूज़पेपर का क्या रोल होगा, वो आपको किस तरह से पढ़ना है। देखो, न्यूज़पेपर का रोल मैं आपको बताऊं कि आप इवन जिस दिन इंटरव्यू आपका होगा उस दिन मॉर्निंग का न्यूज़पेपर भी पढ़ के जाना। कभी कभी क्या होता है कि मॉर्निंग के न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आई होती है तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर क्या न्यूज़ थी। ऐसे क्वेश्चंस लोगों से पूछे हैं और मैं वो पॉसिबल क्वेश्चंस आप तक बहुत जल्दी शेयर करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपने अगर इतना बड़ा जॉब के लिए अगर एक कोई ख्वाब देखा है और आप यहां तक पहुंचे हैं तो मैं यही चाहूंगा कि आप उसको फाइनल स्टेप में कन्वर्ट करें। और अब आपकी फाइनल स्टेप में आप ये सोच के चलिए कि आपके 4-5 लेवल होते हैं। ओके, तो आपने 3 लेवल क्वालिफाई कर दिए हैं और ये 2 लेवल ऐसे होंगे जिसके दोनों लेवल अच्छे होंगे और जिसका स्कोर अच्छा होगा यहाँ पर उसका फाइनल लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन किसी का यहाँ पर एक लेवल बहुत अच्छा हो गया और एक खराब हो गया और स्कोर अच्छा हुआ तो वो आउट हो जाएगा इस जर्नी से। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका मेंस का स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, सारे लेवल जो भी आपके फेजेस हैं वो आपने अच्छे से दिखाए हों, हर एक आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो, सब कुछ आपने कंप्लीट अच्छा किया हो, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। मैं बिल्कुल आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो न्यूज़पेपर का रोल हमारा क्या होगा। न्यूज़पेपर का रोल ये होगा कि अभी आप ये मान के चलो कि डीमोनेटाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो डीमोनेटाइजेशन आप देख लो, जो भी इलेक्शंस होने वाले हैं उनके ऊपर फोकस करो, कोई ऐसा स्टेप जो अभी हुआ हो उसके ऊपर फोकस करो, साथ में कंप्लीटली आप इंटरनेशनल अफेयर्स के भी टच में रहो। तो इसके लिए 2 न्यूज़पेपर मैं फॉलो करूंगा आपके लिए। एक आप द हिंदू, बिल्कुल इसके एडिक्ट हो जाओ कि मुझे ये न्यूज़पेपर 2 घंटे अब पढ़ना है इंटरव्यू के लिए और इसमें से मुझे न्यूज़ फिल्टर करनी है। देखो, जब आप किसी चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि वो चीज़ आपके लिए नहीं होगी, लेकिन एक बार आपने वहाँ से चीज़ें फिल्टर की और आप किसी भी एक चीज़ के अंदर घुस गए तो आप फिर उसको अंदर से खोखला करना चालू कर देते हो, ढूंढना चालू करते हो। तो ऐसा ही आप द हिंदू के साथ भी करो, इस न्यूज़पेपर के अंदर जाओ और सारी चीज़ें ढूंढनी चालू करो, तब यहाँ पर आपको मज़ा भी आएगा और आपको नॉलेज भी मिलेगी। जो लोग द हिंदू कहते हैं कि हमें मिल नहीं पा रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि आप इंटरनेट पर सर्च करें, आपको द हिंदू की PDF फॉर्मेट भी मिल सकती है शायद, और साथ में आप द हिंदू का एप्लीकेशन ऑफिशियल वेबसाइट से आर्टिकल पिक कर सकते हैं, या फिर आप स्पेशल डिमांड पर द हिंदू के न्यूज़पेपर को अपने घर तक मंगा सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दूसरी चीज़, आप ई पेपर परचेस कर लो। अगर आपके एरिया में द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं आ रहा है तो आप ई पेपर ले लो। साथ में एक न्यूज़पेपर फ्री है, द इंडियन एक्सप्रेस। देखो, द इंडियन एक्सप्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, इस पर भी आप काफ़ी कुछ न्यूज़ कलेक्ट कर सकते हो। देखो, 2 तो आपकी न्यूज़पेपर हो गई। तीसरी चीज़ मैं आपको यही कहूँगा कि योजना मैगजीन, योजना मैगजीन आप जरूर फॉलो करो। योजना मैगजीन फॉलो करने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट की जो भी प्लान्स हैं वो आपको बताए जाएंगे, जो भी नई स्कीम लॉन्च होगी उसके बारे में आपको कंप्लीट अपडेट दिया जाएगा। तो योजना मैगजीन दोनों भाषाओं में आती है, हिंदी में भी आपको मिलेगी और ये साथ में आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी, तो आप योजना मैगजीन को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों, रही बात कि हमें कैसे इन चीज़ों को पढ़ना है, देखो प्रॉपर आप थोड़े से नोट्स तैयार करना स्टार्ट करो, की नोट्स। देखो, की नोट्स का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ा सा आर्टिकल आपने पढ़ा और इसमें से फिल्टर करके रिकॉर्ड्स को अपने एक छोटे से पेपर में सेव करके अपनी डायरी में लगा लिया और इसको ध्यान में रखा। साथ में बहुत सारे लोगों के पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन होगा, मोबाइल फ़ोन भी होगा एंड्रॉयड का, तो वो लोग इनके ऊपर विकिपीडिया है या फिर और भी डिक्शनरीज हैं, वहाँ पर इनकी डेफिनेशन और इन टर्म्स के बारे में देखते रहें। तो अब आपको अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इन सब चीज़ों के टच में रहना होगा। ओके, अब बारी आएगी कुछ ऐसे इश्यूज की जिस पर आपसे पूछे ही जाते हैं क्वेश्चंस, जैसे कि स्टेट के CM, ठीक है, आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज पूछ लेते हैं कभी कभी, या फिर वहाँ के डांसेस पूछ लेते हैं, या फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ पूछ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, ये डेली जब आप टच में रहेंगे न्यूज़पेपर के तब आपको ये चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। अब मैं बेस्ट सोर्स की बात करूंगा, तो देखो सोर्स के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है तो कुछ लोग कहते हैं बैंकिंग इंटरव्यूज की जो बुक्स होती हैं इनसे कोई फायदा नहीं मिलता है, लेकिन आप यहाँ पर लोगों के व्यूज पढ़ सकते हैं। बैंक इंटरव्यूज में क्या है, बहुत लोगों के आपको इंटरव्यू छपे हुए मिलेंगे, उन लोगों ने अपना इंटरव्यू देकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और ये बैंकिंग की बुक में मिल जाता है। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, किसी भी सोर्स पर आपको बैंकिंग के इंटरव्यू जो भी होते हैं उसको आप गूगल कर लें, या फिर आप अरिहंत की हाउ टू क्रैक बैंक इंटरव्यू भी परचेस कर सकते हैं। ये बुक बहुत सस्ती है, ये बुक अप्रॉक्स आपको 60 से 70 रुपये में मिल जाएगी और ये बुक भी बिलो 70 to 80 रुपीज़ में मिल जाएगी।
तो इन दोनों बुक को फॉलो कर लो और एक बार इनको थोरली रीड कर लो, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन लोगों ने क्या आंसर दिया है। अब मैं बात करूं सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म की, तो वो है हमारा क्योरा। देखो क्योरा पे वो इंफॉर्मेशन होती है जो बहुत ज़्यादा फिल्टर इंफॉर्मेशन होती है। आपको किसी भी आर्टिकल के बारे में पढ़ना हो, आप उस आर्टिकल का नाम लिखें और उसके आगे आप क्योरा लिख दें। अभी आपको अगर डीमोनेटाइजेशन के ऊपर पढ़ना है तो आप डीमोनेटाइजेशन लिखें और उसके बाद में आप क्योरा वर्ड लिख दें, और जो आपको पहला लिंक मिलता है उस पर आप क्लिक करके देख लें कि वहाँ पर जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने अपने व्यूज़ शेयर किए हैं, उनको आप पढ़ें समझें। ओके, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। आपकी 2 से 3 चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी इंप्रूव होंगी। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ये 2 से 3 ऑनलाइन सोर्सेज हैं, इनका आप भरपूर यूज़ करें। और किसी भी टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम हो तो आप गूगल कर लें उसको, और गूगल पर चीज़ों को पढ़ें और सीखें, क्योंकि अब टाइम ये बचा हुआ है। मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं और मॉक इंटरव्यू लेने के लिए, तो वो क्या करेंगे, आपको वही बैंकिंग की चीज़ें बताएंगे और आपको कहेंगे कि आप ये ड्रेसिंग सेंस देख लो, 2 से 4 चीज़ें बताएंगे। तो आप ये इन्फॉर्मेशन उस स्टूडेंट से भी ले सकते हैं जिसने IBPS PO का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हो या SBI PO का इंटरव्यू दिया हो। मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके फाइनल एग्जाम से पहले यहाँ पर आपको एक लाइव वर्जन में IBPS PO जिन लोगों का क्वालिफाई हुआ है उनसे डायरेक्ट मुलाकात भी करा सकूँ। इसकी मैं कोशिश करूँगा, मैं आपको 100% नहीं कह सकता, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि वो आएँ और आपको फाइनली गाइड करके बताएं कि उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। और बाकी मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ कि मैं वो क्वेश्चन ज़रूर आप तक लाऊंगा जो आपके कॉमनली क्वेश्चन हैं IBPS PO के एग्जाम्स में इंटरव्यू में पूछे गए हैं। ओके, तो दोस्तों इन मटेरियल के साथ में आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट रखें, और अभी से प्लीज़ सेलिब्रेशन बिल्कुल मत स्टार्ट करें, क्योंकि अभी आपकी बहुत सारी जर्नी बची है। सो थैंक फॉर लिसनिंग मी। और आपकी कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्यूरीज हैं, तो आप नीचे पूछ सकते हैं। साथ में दोस्तों मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी भी आपको लिख रहा हूँ, currentaffairsfunda@gmail.com। कोई अगर आपका डाउट या फिर किसी रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो आप मेल कर दीजिएगा। आपको रिप्लाई बहुत इंस्टेंटली तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जब फ्री होता हूं मैं तब रिप्लाई करता हूं उन मेल का। तो आपको 3 से 5 दिनों में रिप्लाई जरूर मिल जाएगा, और कोशिश होगी कि हम जल्दी से ही सारे के सारे ईमेल्स का रिप्लाई करें। तो आपकी जो ऐसी क्यूरी जो कहीं पर सॉल्व ना हो रही हो, ना मिल रही हो, वो क्यूरी पूछें। और बहुत कॉमन क्वेश्चन प्लीज़ मत पूछें, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन के मैं रिप्लाई बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे। ओके, ऐसा क्वेश्चन जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा हो, जो आपसे नहीं बन रहा हो, तो उसकी मैं ऊपर रिसर्च कर आप तक जरूर लाऊंगा। ओके, सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।